युद्ध में फंसे भारत की मदद करने कुछ भी कर गुजरता है। दोस्त इजराइल, अब भारत की बारी ईरान। इजराइल युद्ध में इजराइल का ऐसा खुलेआम, ऐसा भयंकर सपोर्ट देगा, भारत इजराइल ने भी नहीं सोचा था। एससीओ में भारत ने अपने सबसे पुराने दोस्त रूस और कट्टर विरोधी चीन के सामने दोस्त इजराइल ने ऐसा क्या किया? पूरी दुनिया में भूचाल जब पूरा एससीओ संगठन इजराइल के हमलों के कर रहा था निंदा, तब गुस्से में भारत ने जो किया, हिल गए रूस और चीन। इजराइल के सपोर्ट के लिए भारत ने रूस, चीन और पाकिस्तान के मेंबर वाले देशों के एसीओ के स्टेटमेंट को मारी लात ऑन ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर साथ देने आया था। इजराइल अब भारत के एहसान को देख अमेरिका ने भी बजा डाली तालियां। दोस्तों, मध्य पूर्व के आसमान में इस वक्त बारूद की गंध फैली है। ईरान और इजराइल, दो ऐसे देश जो एक दूसरे को नक्शे से मिटा देना चाहते हैं, आज आमने सामने हैं। यह कोई छोटी मोटी झड़प नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती हैं। साल 2025 की शुरुआत से ही इजरायली वायुसेना के सबसे घातक हथियार F-35 अदर फाइटर जेट्स ईरान के आसमान में गरज रहे हैं। ये दुनिया के सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जो दुश्मन के राडार को चकमा देकर उसके घर में घुसकर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। खबरों के मुताबिक इजराइल ने अपने जेरिको जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों और स्पाइस फैमिली के गाइडेड बमों का इस्तेमाल कर ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है। नतंज और फोर्डो में मौजूद ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स पर हुए हमलों ने ईरानी सरकार की नींव हिला दी है। इजराइल का मकसद साफ है, वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देना चाहता, और इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस जंग ने अब पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ है इजराइल, जिसके पीछे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे पश्चिमी देश चट्टान की तरह खड़े हैं। उसे हथियार, पैसा और खुफिया जानकारी सब कुछ मुहैया करा रहे हैं। तो दूसरी तरफ है ईरान, जिसके समर्थन में सीरिया, लेबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूं विद्रोही, और पर्दे के पीछे से चीन और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी खड़े नजर आ रहे हैं। ये एक ऐसी बिसात है जिस पर हर कोई अपनी चाल चल रहा है, लेकिन इस महासंग्राम के बीच दुनिया की नजरें एक देश पर आकर टिक गई हैं, और वह देश है भारत। भारत ने इस पूरे खेल में एक ऐसा दांव चला है, एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी उम्मीद ना तो उसके दोस्तों को थी और ना ही दुश्मनों को। भारत ने अपने दोस्त इजराइल के लिए कुछ ऐसा किया है जिसे देखकर इजराइल भी गदगद है और भारत के दुश्मन हैरान परेशान हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो हुआ यह कि जब पूरी दुनिया इस आग में अपनी अपनी रोटियां सेंक रही थी, तब भारत ने अपना तीसरा रास्ता चुना। भारत फर्स्ट का रास्ता। यह कहानी शुरू होती है शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग से। एससीओ एक ऐसा संगठन जिसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं, और भारत भी इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इस संगठन को अक्सर पश्चिमी देशों के नाटों के जवाब के तौर पर देखा जाता है। इस मीटिंग का एजेंडा साफ था, ईरान पर हुए इजरायली हमलों की कड़ी निंदा करना। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, जिसमें इजराइल को एक आक्रामक देश बताया गया और ईरान के साथ पूरी एकजुटता दिखाने की बात कही गई। रूस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। माहौल ऐसा बना दिया गया था कि भारत के पास इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। चीन और पाकिस्तान मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज भारत को सबके सामने झुकना पड़ेगा और अपने दोस्त इजराइल के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह 1962 का भारत नहीं, यह 2025 का नया भारत है, जो अपनी विदेश नीति किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से तय करता है। जब प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई और सभी सदस्यों ने एक सुर में इजराइल की निंदा की, तब बारी आई भारत की। पूरी दुनिया की मीडिया, डिप्लोमेट्स और खुफिया एजेंसियां सांसें रोक के देख रही थीं, और तब भारत ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने एससीओ के उस संयुक्त बयान से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया। भारत के प्रतिनिधि ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, भारत इस मुद्दे पर हुई चर्चा का हिस्सा नहीं था और हम इस बयान का समर्थन नहीं करते। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एससीओ के मंच पर चीन और पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था।
यह एक ऐलान था कि भारत अब किसी गुट का पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। भारत ने पूरी दुनिया को बता दिया कि इजरायल और ईरान दोनों ही भारत के मित्र देश हैं और भारत किसी एक का पक्ष लेकर दूसरे से संबंध खराब नहीं करेगा। भारत ने कहा कि किसी भी विवाद का हल जंग से नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति से निकलना चाहिए। भारत का यह स्टैंड एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने एक तरफ तो इजराइल जैसे रणनीतिक साझेदार को यह संदेश दिया कि भारत दोस्ती निभाना जानता है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को भी नाराज नहीं किया, क्योंकि भारत ने ईरान के खिलाफ भी कुछ नहीं कहा। यह एक ऐसी सदी हुई कूटनीति थी जिसने सांप को भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। भारत ने दिखा दिया कि वह एससीओ का सदस्य जरूर है, लेकिन उसकी नीतियां बीजिंग या मॉस्को में नहीं, बल्कि नई दिल्ली में तय होती हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि भारत ने चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों की नाराजगी का जोखिम उठाकर इजराइल का साथ क्यों दिया। इस दोस्ती की जड़ें कितनी गहरी हैं? इसके पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो दोस्ती, एहसान और भरोसे की मिसाल है। To my friend Prime Minister Modi and the people of India, Namaste. यह कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की। जी हाँ, यह ऑपरेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद कुछ ऐसे ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया गया था जहां से भारत में बड़ी अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही थी। ये ठिकाने बेहद सुरक्षित और दुर्गम इलाकों में थे। भारतीय सेना के सामने चुनौती यह थी कि इन ठिकानों को कम से कम नुकसान के साथ सटीकता से कैसे तबाह किया जाए। उस वक्त भारत को एक ऐसी तकनीक की जरूरत थी जो उसे आसमान से ही अचूक निशाना लगाने की क्षमता दे। भारत ने कई देशों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद करने को तैयार नहीं था। तब अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आया इजराइल। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने न सिर्फ भारत की मदद करने का फैसला किया, बल्कि अपने सबसे आधुनिक और घातक हथियार भारत को देने पर भी राजी हो गया। इजराइल ने भारत को अपने स्पाइस 2000 प्रेसिजन गाइडेड बम दिए। इन बमों की खासियत यह है कि यह सैटेलाइट और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस का इस्तेमाल करके कंक्रीट के बंकरों को भी भेज सकते हैं और अपने लक्ष्य को 100% सटीकता से नष्ट कर सकते हैं। इजराइल ने न सिर्फ हथियार दिए, बल्कि अपने सैटेलाइट से मिली खुफिया जानकारी भी भारत के साथ साझा की, जिससे भारतीय वायुसेना को अपने लक्ष्य की सटीक लोकेशन मिली। ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सफल रहा और भारत ने अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर सबक सिखाया। उस दिन इजराइल ने जो दोस्ती निभाई, उसे भारत कभी नहीं भूला। इजराइल वो दोस्त था जो तब साथ खड़ा हुआ जब कोई और नहीं था। यह दोस्ती सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक ही सीमित नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भारत पर संकट आया है, इजराइल एक सच्चे दोस्त की तरह साथ खड़ा रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध को याद कीजिए, जब हमारी सेना टाइगर हिल जैसी ऊंची चोटियों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ रही थी। तब हमें लेजर गाइडेड बमों की सख्त जरूरत थी। अमेरिका जैसे देशों ने हमें यह तकनीक देने से साफ इनकार कर दिया था। तब भी इजराइल ही था जो आगे आया और उसने तुरंत भारतीय वायुसेना को लेजर गाइडेड बम और मानव रहित टोही विमान मुहैया कराए, जिसने युद्ध का रुख ही पलट दिया, जिससे हमारे मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने दुश्मनों पर कहर बरपा दिया। यह इजराइल ही था जिसने भारत को बराक 1 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया, जो आज हमारे नौसैनिक जहाजों को दुश्मन की मिसाइलों से बचाता है। आज भारत और इजराइल के बीच का रक्षा सहयोग सिर्फ खरीदार और विक्रेता का नहीं है, बल्कि यह मेक इन इंडिया और मेक वे इंडिया की भावना पर आधारित एक रणनीतिक साझेदारी है। बराक 8 मिसाइल सिस्टम, जिसे LRSM भी कहा जाता है, दोनों देशों ने मिलकर बनाया है और यह दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। यह मिसाइल सिस्टम 70 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर, जेट, ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है। यह दोस्ती का ही नतीजा है कि आज भारत और इजराइल मिलकर भविष्य की तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और उन्नत ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। इसलिए जब SCO में इजराइल को अकेला करने की कोशिश की गई, तो भारत के लिए यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, बल्कि यह अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने का मौका था। भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि जो देश हमारे मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा था, हम उसके अच्छे वक्त में उसे अकेला नहीं छोड़ सकते।